लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता 2022 में अंग्रेजी विषय का, उस प्रश्न पत्र का आज बेहतरीन एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में इस पेपर के सोल्यूशन से तैयारी मिले तथा आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखिए, अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र आता है, इसमें 5 वो विकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय होते हैं और फिर लघु उत्तरीय होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट आर टू रिसिपेटिव स्किल्स, यानी 2 ग्राही गुणों का नाम हमें बताना है जो हमें सीखा जाता है। आपके ऑप्शन है लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, लिसनिंग रीडिंग या रीडिंग एंड राइटिंग। तो अगर हम बात करें 2 ग्राही गुणों की, तो इसमें जो हम ग्रहण करते हैं वो है लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी हम सुनना और बोलना, ये जो है ग्राही गुणों के अंतर्गत आता है। 2 रिसिपेटिव स्किल्स है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन। डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है ये मेनली किस पे फोकस करता है? रीडिंग पे, लिसनिंग पे, स्पीकिंग या राइटिंग। तो जो है ये मेथड जो है रीडिंग पे, मुख्यतः रीडिंग पे फोकस करता है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी जो ग्रामर का सही स्पेलिंग है ये किस में है? GRAMMER, GRAMMAR, GRRAMER, GRAAMER। तो जो ग्रामर का शुद्ध रूप लिखा हुआ है GRAMMAR, दोनों बार ए होता है, GRAMMAR, यानी तीसरा वाला ऑप्शन उसका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में जो वाक्य होते हैं उनमें क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, फिर है वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें अंग्रेजी के वाक्य में, तो सबसे पहले कर्ता होती है, उसके बाद क्रिया होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सप्लेनेशन, यानी आश्चर्य जो आश्चर्य प्रकट करते हैं ऐसे वाक्य को हमें बताना है। पहला है आई विल गो टू स्कूल, ये देखिए जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक है, जिसे हिंदी में कहते हैं। आई हाउ स्वीट इज़ पायल, काजल इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेदर इज़ हॉट। तो इसमें देखिए अगर बात करें विस्मयादि या आश्चर्य वाले वाक्य की, हाउ स्वीट इज़ पायल ये वाला सही है। बाकी जो है देखिए अगला प्रश्न है यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। छठवां प्रश्न है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें जो है विशेषण क्या है? द गार्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस। तो देखिए अगर एडजेक्टिव की बात करें तो ये देखिए गार्जियस लिखा हुआ है, द गार्जियस लेडी, तो ये इसमें जो एडजेक्टिव है ये गार्जियस होगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि एडजेक्टिव इसमें गार्जियस है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल, इसमें हमें आर्टिकल भरना है। आई हैव, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी नोट। देखिए ए एन आर्टिकल जो है, ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं, हमें बताना है इसमें कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें वावल्स की, तो उसके पहले एन लगता है। 5 वावल्स होते हैं, AEIOU, ये 5 होते हैं, इनके पहले एन लगता है। तो देखिए आई हैव 1 जो है वावल है, तो यहाँ पे एन लगेगा, तो आई हैव एन 1 रुपी नोट हो जाएगा, यहाँ पे एन 1 रुपी नोट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द टीचर प्रेज्ड हिम, इसको जो है पैसिव वॉइस में बदलना है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो द टीचर प्रेज्ड हिम का इसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, ही वाज प्रेज्ड बाई द टीचर, बाई लगा के हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ही वाज प्रेज्ड बाई द टीचर। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वन ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज फॉलन इल, बीच में कौन सी वर्ब भरी जाएगी? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चूज करना है। तो वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज, यानी स्कूल के बच्चों में से एक बीमार पड़ गया, तो इसमें कौन सी फॉर्म रहेगी? हैज़ या हैव रहेगी। तो देखिए वन ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, इसको पंचुएशन करना है। तो इसमें जो है OS सेड द फादर आई कैन एटलीस्ट डू दैट मैच, इसको जो है हम OS के बाद जो है यहाँ पे एक एक्सक्लामेटरी साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेड द फादर जो कहा है यहाँ पे कामा लगा के फादर के द्वारा कहे गए वाक्य को डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये पंक्चुएट हो गया ये वाला वाक्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। द डीफ कैन नॉट हेयर लिखा हुआ है, द डीफ कैन नॉट हेयर, यानी बहरा सुन नहीं सकता है, इसको जो हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। तो कैन, इसको जो है अगर हम प्रश्नवाचक बनाए तो कैन द डीफ
हेयर और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये हो गया इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए करेक्ट करना है इसको भी, शॉर्ट आंसर टाइप में है। यहाँ पे इसको करेक्ट करिए। आई एम सीनियर देन यू, तो देखिए यहाँ पे जो देन लगा हुआ है यहाँ पे टू हो जाएगा। आई एम सीनियर टू यू दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। यहाँ पे दो के बाद यट लगता है, बट की जगह पे एट लगेगा। आल्दो ही इज़ पुअर यट ही इज़ हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे जो है स्पेलिंग भरना है हमें। फिलॉसफी लिखा हुआ है PHILOSOPHY, ये हो गया फिलॉसफी। और ये है अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ALPHABET, ये सब इसमें स्पेलिंग भरना था, तो ये हो गया। अब देखिए नाउन की हमें परिभाषा देनी है और उसके प्रकार कितने हैं ये हमें बताना है। तो देखिए नाउन परिभाषा आप लोग को रटी होगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स आर थिंग, ये होता है नाउन की परिभाषा। और हम बात करें नाउन की तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन, जैसे ये हो गया बॉय गर्ल, ये सब हो गया कॉमन नाउन। उसके बाद होता है प्रॉपर नाउन, यानी किसी विशेष को कहा जाता है, जैसे राम हो गया किसी का नाम ले लिया जाए, कानपुर हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन हो गए। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में जैसे कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग हो गई, जैसे लकड़ी वुड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जैसे समूहवाचक जो होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, ये कलेक्टिव हो गया। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इसमें जो है भाव आते हैं, जैसे हैप्पी हो गया, एंगर हो गया, ये सब जो है 5 प्रकार के होते हैं। देखिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया नाउन और उसके प्रकार। अगला प्रश्न है राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी पोएट्री पढ़ाने के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो देखिए पोएट्री पढ़ाने के जो उद्देश्य होते हैं वो मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं कि जो है बच्चों में इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना, यानी डेवलप इमेजिनेशन पावर, क्रिएट लव फॉर इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ये आप लिख सकते हैं। और डेवलप ऑल पर्सनालिटी आप लिख सकते हैं कि क्रिएट टू डेवलप ऑल अराउंड पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, या आप और भी लिख सकते हैं टू ट्रेन इमोशन ऑफ स्टूडेंट, या लिख सकते हैं आप स्किल ऑफ रिदम एंड राइटिंग, टू डेवलप स्किल ऑफ रिदम एंड राइटिंग। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं पोएट्री। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड, यानी बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है हमें वो बताना है। तो बाइलिंगुअल मतलब होता है 2 भाषा, यानी 2 विधियाँ। तो देखिए इन दिस मेथड द टीचर गेव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, यानी इसमें जो है टीचर जो है किसी भी वर्ड या सेंटेंस का जो मीनिंग है वो उसे स्टूडेंट को उसके मातृभाषा में भी बताता है, जिससे वो आसानी से सीख जाए। तो यही इसकी परिभाषा है कि इट डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग राइटिंग। ये जो मेथड है ये हमें लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग का तरीका सिखाता है। इन दिस मेथड द टीचर गेव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस इन द मदर टंग, दस हेल्पिंग द इमीडिएट टू रिकॉल द सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गया आपका बाइलिंगुअल मेथड। अब बात करते हैं अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है हमें, ही कैन नॉट एक्सेप्ट या एक्सेप्ट भरा जाएगा माई ऑफर, तो यहाँ पे ACCEPT ये एक्सेप्ट हो जाएगा। डू नॉट वॉक वेयर फुटेड, तो ये हो जाएगा BARE। यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड आपको फिल करना था ये हो गया इसका आंसर। अगर हम बात करें तो देखिए 1 वर्ड हमें बताना है। तो देखिए प्रश्न है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्ट्रल्स आर लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस, यानी लोगों का भीड़ इकट्ठा होना किसी भी कार्यक्रम से या समारोह में लोगों की भीड़ जो इकट्ठा होती है उसे उन्हें क्या कहते हैं। तो उनके लिए एक शब्द है ऑडियंस, पहले वाले का हो जाएगा ऑडियंस। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी जो वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये होता है बॉटनी। तो इस प्रकार से अंग्रेजी का पेपर आपका समाप्त हुआ।